Hello बच्चों, let's read the following question. The diagram shows the various positions of a child in a motion on a swing. एक child जो है वो swing पे motion में है तो उसकी various position को जो figure है diagram है वो refer कर रहा है. Somewhere in front of a child, a stationary whistle is blowing. Somewhere उस child के front में एक stationary whistle जो है वो blow कर रहा है. At which position will the child hear the lowest frequency for the sound from the whistle? विसल से साउंड जो आ रहा है उसका किस पोजीशन पे इस चाइल्ड को फ्रीक्वेंसी है जो वो लोएस्ट सुनाई देगा. ए ऑप्शन सेज एट बोथ ए एंड डी. बी एट सी व्हेन मूविंग टुवर्ड बी. सी से जब वो वी की तरफ मूव करेगा तब उसे लोएस्ट सुनाई देगा. एट बी व्हेन मूविंग टुवर्ड ए. बी पे होगा जब एंड ए की तरफ मूव करेगा. एट सी व्हेन मूविंग टुवर्ड डी. सी पे होगा लेकिन डी की तरफ मूव करेगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो इस question को हम solve करेंगे with the help of Doppler's effect. Doppler's effect जो है वो frequency का relation हमें कैसे देता है. F naught is equals to V plus minus V naught upon V plus minus Vs into Fs से. अब यहाँ पे हर term का meaning देखते हैं. एफ नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. वी हियर डिनोट्स स्पीड ऑफ साउंड. ये स्पीड ऑफ साउंड को डिनोट करता है. वी नॉट डिनोट्स ऑब्जर्वर स्पीड. ऑब्जर्वर किस स्पीड से मूव कर रहा है उसे डिनोट करता है. एफ एस जो है वो डिनोट करता है सोर्स फ्रीक्वेंसी को. सोर्स फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है. एंड वी एस जो है वो डिनोट करता है सोर्स के स्पीड को. सोर्स स्पीड को डिनोट कर रहा है. क्वेश्चन में जो हमें सोर्स गिवन है साउंड का दैट इज अ स्टेशनरी विसल. स्टेशनरी विसल है दैट मीन स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो इस केस में क्या गिवन है. हमें इस क्वेश्चन में 0 गिवन है. तो जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया. एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन में वी साथ में क्या आ गया एफ एस. तो अब प्लस माइनस साइंस हम कब लेते हैं. फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं जब जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है सोर्स की तरफ मूव कर रहा है. ऑब्जर्वर किस तरफ है उसका मोशन जो है. ऑब्जर्वर का जो मोशन है वो किस तरफ है टूवर्ड्स सोर्स. जब सोर्स के टूवर्ड होता है तब यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो हम कंसिडर करते होते हैं. तो एफ नॉट जो है वो किसके इक्वल आ गया V प्लस वी नॉट अपॉन में V साथ में क्या आ गया एफ एस. सेकेंड हम केस कंसिडर कर लेते हैं जब ऑब्जर्वर का जो स्पीड है वो 0 के इक्वल है. अगर V नॉट 0 हो गया इक्वल आ गया V अपॉन V इंटू एफ एस. दैट मीन्स इस केस में एफ नॉट जो है वो किसके इक्वल आ गया एफ एस की इक्वल आ गया. थर्ड केस हम कंसिडर करते हैं जब जो हमारे पास ऑब्जर्वर का स्पीड है. ऑब्जर्वर का स्पीड है वो क्या है अवे फ्रॉम सोर्स है. ऑब्जर्वर का जो मोशन है दैट इज अवे फ्रॉम सोर्स. ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा है. तो इस केस में जो एफ नॉट होगा वो किसकी इक्वल होगा v माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ एस की इक्वल होगा. अब तीनों केसेस से अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में v प्लस वी नॉट है तो ये बड़ा वैल्यू हो गया. सेकेंड केस में ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो ये हमारे पास इक्वल वैल्यू आ रहा है. थर्ड केस में v माइनस वी नॉट है तो दैट मीन्स ये वाले केस में हमारे पास क्या आएगा मिनिमम वैल्यू होगा. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर हम बात करें ए एंड डी पोजीशंस की तो ए एंड डी पोजीशंस जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस को डिनोट कर रहे हैं. दीज टू डिनोट एक्सट्रीम पोजीशंस. तो एक्सट्रीम पोजीशंस की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है क्योंकि स्विंग में ऑसिलेटरी मोशन बन रहा है. यहाँ पे जो बच्चा है वो कैसे स्विंग कर रहा है पहले वो इस तरफ जा रहा है देन वो इस तरफ जा रहा है. लेफ्ट को गया फिर राइट को गया देन फिर इस तरफ आएगा फिर इस तरफ जाएगा तो ऑसिलेटरी मोशन बन रहा है. ऑसिलेटरी मोशन में जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं वहां पे उसका वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाता है 0. तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 हो गया तो हमारा जो केस है वो सेकंड केस बन रहा है व्हेन v इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 f नॉट विल बी इक्वल्स टू एफ एस. तो इस केस में हमारे पास मिनिमम जो है वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा. ये हमने फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बात की. सेकंड अब हमें कौन सा केस कंसिडर करना है जब ऑब्जर्वर जो है वो अवे फ्रॉम सोर्स मूव करेगा. तो अवे फ्रॉम सोर्स कब मूव कर रहा है सी से बी की तरफ जब मूव कर रहा है तो अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है.
बी से ए की तरफ मूव कर रहा है, सी ऑप्शन, तो अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है। सी से डी की तरफ मूव कर रहा है तो टूवर्ड सोर्स जा रहा है। तो सी से डी की अगर तरफ वो मूव करता है तो हमारा फर्स्ट केस अप्लाई हो जाता है, मोशन टूवर्ड सोर्स। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी मिनिमम नहीं है। तो हमें कौन से केसेस स्टडी करनी है, बी एंड सी। जब वो सी से बी की तरफ जाएगा एंड बी से ए की तरफ जाएगा। व्हेन सी टू बी हम अगर कंसिडर करें तो सी जो है वो क्या है, मीन पोजीशन है। सी इज मीन पोजीशन। तो सी अगर मीन पोजीशन है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ऑब्जर्वर का वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो हमारे पास एफ नॉट क्या बन गया, v माइनस वी नॉट। वी नॉट जो है वो मैक्सिमम है, अपॉन में v, साथ में क्या आ गया, एफ एस आ गया। तो वी नॉट मैक्सिमम हो गया तो जो हमारा न्यूमिनेटर है v में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस हो रहा है। दैट मीन्स इस केस में जो एफ नॉट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर हम थर्ड केस कंसिडर करें, जब वो B से A की तरफ गया, फ्रॉम B टू A, अवे तो मूव कर रहा है, एफ नॉट जो है वो इस केस में क्या होगा हमारे पास, इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ एस होगा। हाँ मम्मी, लेकिन इस केस में जो v नॉट है वो क्या होगा, नॉट मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं है, क्योंकि b जो है वो एक्सट्रीम, वो हमारा क्या है, मीन पोजीशन नहीं है। मीन पोजीशन जब होता है तब हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन जब मीन पोजीशन नहीं होता तो वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होता। तो जो हम अगर सेकंड एंड थर्ड केसेस, इन दोनों केसेस को कंपेयर करें तो इस केस में जो v नॉट है वो मैक्सिमम है। v नॉट मैक्सिमम है तो बड़ा वैल्यू माइनस हो रहा है। दैट मीन्स v माइनस वी नॉट क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इस केस में जो एफ नॉट होगा वो क्या होगा, हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगा। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। At C, when moving toward B, the child will hear the lowest frequency for the sound from the whistle. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.